दोस्तों बात करने वाले हैं लर्निंग लाइसेंस आपके पास पहले से है और वो जो है 1 महीना से ज्यादा ओल्ड हो चुका है, तो आप जो है परमानेंट लाइसेंस के लिए, जिसको हम लोग LMB बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। जब आप LMB अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना एक ड्राइविंग टेस्ट भी होता है और उसका चालान कैसे कटाना है, फॉर्म कैसे भरना है और उसके बाद से आपको जो है कैसे स्लॉट बुक करना है ड्राइविंग टेस्ट के लिए, पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और समझना है कि लर्निंग लाइसेंस के बाद जो है कैसे प्रोसेस होता है एक परमानेंट लाइसेंस बनाने के लिए। तो देखिए लर्निंग लाइसेंस जो होता है ना फ्रेंड 6 मंथ तक वैलिड होता है और जिस दिन आपका लर्निंग लाइसेंस जारी होता है उससे 1 महीना के बाद जो है आप जो है LMB के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका LMB बनता है। 1 महीना है उससे ज्यादा भी आप अगर ओल्ड हो चुका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के पहले ही करना होता है। ये नहीं कि 6 महीने बाद करेंगे तो फिर आपका लर्निंग लाइसेंस ही एक्सपायर हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए समझते हैं पूरा इंफॉर्मेशन को और जानते हैं एक एक स्टेप्स को। देखिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जिसका मैं डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं। आप यहां पे सबसे पहले आप अपना जो है राज्य चूज करेंगे, तो मैं यहां बिहार चूज कर लेता हूं। सेम प्रोसेस हर एक राज्य का है, आप बस इसको ध्यान रखेंगे। अब यहां पे जैसे आप अपना राज्य चूज करेंगे तो यहां पे देखिए अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, ये वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपको पहले से मतलब हो चुका है। ये वाला लर्निंग लाइसेंस वाले देखिए यहां पे भी आपको ऑप्शन आ रहा है, eKYC सर्विस भी यहां पे आपको दिया गया, आप यहां पे देख सकते हैं। मैं इसे कट कर देता हूं। देखिए यहां पे ये लर्निंग लाइसेंस वाला जो है प्रोसेस का वीडियो आपको देखना है तो मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा। जब आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाता है तो ये वाला प्रोसेस 1 महीना बाद शुरू होता है और 6 महीना के पहले आपको कंप्लीट करना होता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इस पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। मैंने रिन्यूअल के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे करना होता है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो वो वीडियो देखना चाहता है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, इसमें आपको फिल फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, स्लॉट बुक करना है, पेमेंट जमा करना है, ये सब आपको जो 7 स्टेप बताए गए हैं। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो है देखिए इस तरह से लर्निंग लाइसेंस नंबर आपको लिखना होता है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना होता है, फिर इसके कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। लर्निंग लाइसेंस आपके जो लर्निंग लाइसेंस होता है जो मिला हुआ है उस पे जो है पूरा ये जानकारी रहता है। आप लर्निंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के ओके करेंगे। जैसे लर्निंग लाइसेंस लिख के आप जो है ओके करेंगे, यहाँ पे आपको जो है इस तरह से मोबाइल नंबर शो होता है, कैप्चा कोड भर के आपको जो है जनरेट OTP पे क्लिक करना है। देखिए लर्निंग लाइसेंस जब आप लिखेंगे ना तो ये ध्यान देना, आपको जिस तरह से लिखा हुआ है लाइसेंस नंबर उसी तरह से हुबहू लिखना है। जैसे कि मान लीजिए सपोज आपका लर्निंग लाइसेंस BR28 और स्पेस है तो स्पेस देना है, फिर स्लैश है, फिर कुछ डिजिट है, फिर स्लैश है, 2025 होगा या 2026 होगा, ऐसे होता है। तो सेम उसी तरह से ही आपको लिखना है। मान लीजिए मैं दिखा दूं, मान लीजिए आपका जो है लाइसेंस BR यहाँ पे इस तरह से है तो मैं यहाँ पे BR करूंगा और स्लैश BR28 लिखूंगा, फिर यहाँ पे स्पेस देना है, फिर स्लैश है, फिर जो भी डिजिट होगा यहाँ लिखेंगे, फिर जो है स्लैश देकर और फिर आपको 2025-26 जो भी हो, तो सेम उसी तरह लिखना जिस तरह से आपके लर्निंग लाइसेंस पे नंबर है। फिर आपका जो यहाँ पे उठाएगा और यहाँ पे OTP आपको भेजना होगा, तो मैं यहाँ पे OTP भेजता हूँ। कैप्चा कोड भर के जिससे सबमिट करेंगे आपके उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, यहाँ OTP को लिखेंगे, फिर कैप्चा कोड भर के आपको जो यहाँ पे क्या करना है, सबमिट OTP पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप OTP वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे जो है सारा जानकारी ऑटोमेटिक फैच हो जाता है और ये सारा जानकारी ऑटोमेटिक जो है उठा लेता है। यहाँ पे आपको कुछ भी भरना ही नहीं है, सारा जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देख लेना है। डायरेक्टली आपको नीचे आना है, यहाँ पे इस सबको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए सिलेक्ट ऑल का बटन मिलता है, इस सबको सिलेक्ट कर लेना है। हमने जो है LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल जो 4 व्हीलर गाड़ी चला सकता है और यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर, इसमें सब आ जाएगा, स्कूटी सब आ जाएगा, चला सकते हैं, मतलब आप कार और बाइक दोनों ही चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना, अगर आपको भी दोनों बनाना है तो दोनों ही आपको चूज करना होगा लर्निंग लाइसेंस बनाते समय। अब यहाँ करेंगे सबमिट, यहाँ इस तरह से आएगा, आपको ओके कर देना है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ सबमिट कर देना है। अब मैंने ओके कर दिया है, कांग्रेचुलेशन आपका सबमिट हो चुका है। अब यहाँ बोला जाता है कि काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है ओके करना है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है इस तरह से आ गया है। अब इसको आप प्रिंट जरूर निकाल लेंगे, यहाँ देखिए इसको आपको प्रिंट निकालना है और यहाँ एक एप्लीकेशन नंबर है। अब आगे का जो भी प्रोसेस होगा इस एप्लीकेशन नंबर से प्रोसेस किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी जानकारी देख लेना है। अब यहाँ पे आपको जो है सारी जानकारी वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको देखिए नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आप यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको इस प्रकार से फिर से आपका सारा जानकारी शो होता है, अच्छे से वेरीफाई करके फिर से आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, इसको आपको टिक करना है, हालांकि ऑलरेडी ये टिक रहेगा ही, आपको सीधे प्रोसीड कर देना है। अब आगे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, फिर फी पेमेंट है, फिर आपको स्लॉट बुकिंग है, तो हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला सेक्शन इस प्रकार से फिर से आएगा, आपको ओके करना है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, यहाँ देखिए शो हो रहा है, जैसे लर्निंग लाइसेंस आपको अपलोड करना है, इसको
इसको चूज करेंगे। यहाँ प्रूफ में आप लर्निंग लाइसेंस चूज करेंगे और लर्निंग लाइसेंस का संख्या यहाँ लिख देंगे, इशू बाई वही डीटीओ, जो भी आपका डीटीओ है गोपालगंज सीवान जो भी आपका है, फिर इशू डेट आप लिख देंगे वो लर्निंग लाइसेंस पे जो होता है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ देंगे या अपना डाल सकते हैं और यहाँ पे उस लर्निंग लाइसेंस को चूज करके यहाँ अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ये पीडीएफ में भी हो सकता है, जेपीजी में हो सकता है, 500 केबी से कम होना चाहिए और इसको अपलोड करने के बाद से ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे अपलोड हो जाता है, उसके बाद से आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही ये आपका लर्निंग लाइसेंस अपलोड हो जाता है। लर्निंग लाइसेंस अपलोड करने के बाद से देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में नीचे में आपको शो हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिया। अब आपको फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से यहाँ पे आएगा कैप्चा कोड भरने के लिए, कैप्चा कोड आपको भर के सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे कैप्चा कोड भर के, फिर से आपका ये वाला स्टेप दिखाई दे देगा। यहाँ पे आपको फिर से है फी पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको फी पेमेंट चूज करके प्रोसीड करना है। उसके बाद हम जो है स्लॉट बुक करके भी आपको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिया, लर्निंग लाइसेंस सिर्फ अपलोड करना होता है। हम आपको फी अब दिखाते हैं, फी प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडिडेट्स का जो है 2300 रुपए का जो है आवेदन शुल्क लग रहा है। तो जो आपका परमानेंट लाइसेंस बनता है उसमें आपका 2300 का शुल्क जो है लग जाता है। पहला जो आप करेंगे लर्निंग लाइसेंस उसमें 740 रुपए का शुल्क लगता है। अगर आप बिहार से हैं तो मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बाकी अलग अलग स्टेट का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो भी फी लग रहा है यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट 2300 दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे चूज कर लेना है और यहाँ इस कैप्चा कोड को भर के पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले स्टेप में यहाँ पे फिर से आपका प्रीव्यू आता है, एक बार देखेंगे अच्छे से। उसके बाद से प्रोसेस फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट जमा कर लेना है, प्रोसेसिंग लेगा इस प्रकार से, थोड़ा देर आपको वेट करना है। इज रिसिप्ट का जो है फॉर्म आ जाएगा। ई रिसिप्ट में यहाँ पे देखिए आपको जो है पीरियड ईयर पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे लेटेस्ट वाला 25-26 चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट ये जमा करना है तो आप वन टाइम यहाँ चूज कर लेंगे। फिर नीचे में आपका सारा जानकारी शो होता है, आप अच्छे से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ई पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इसको टिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास पेमेंट गेटवे आ जाता है, कोई सा भी पेमेंट गेटवे आप क्या करेंगे चुनाव करेंगे। तो मैं बेस्ट समझता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसे चूज कर लूंगा और उसके बाद से मैं सबमिट करूंगा। सबमिट करते हैं यहाँ पे देखिए यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। किसी के थ्रू आप पेमेंट जमा करके जो है इसका जो है पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे क्यूआर कोड को शो करके जो है पेमेंट कर लिया। देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेस भी हो गया मेरा। यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से जो रेफरेंस नंबर, मर्चेंट रेफरेंस नंबर, ये सब चीज मिल गया है। मैंने 2300 रुपए का जो है पेमेंट कर लिया। यहाँ बोल रहा है कि 60 सेकंड में आपको ऑटोमेटिकली जो है जो वेबसाइट है परिवहन का, उस पर आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, 1 मिनट तक आपको वेट करना है। यहाँ पे ये पेमेंट को कंफर्म करके ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देगा। आप चाहे तो यहाँ क्लिक भी कर सकते हैं, जिससे फ्रेंड्स ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पे आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, ये सब शो होता है। या स्टेटस सक्सेस दिखाता है, रिमार्क में कंप्लीट सक्सेसफुली दिखाता है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक करके इसका पेमेंट जो है रिसिप्ट आप डाउनलोड कर लेंगे। पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा। फिर से आपको देखिए बार बार कैप्चा कोड भरवाएगा आपसे। फिर गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है प्रिंट रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से प्रिंट रिसिप्ट हमको मिल गया है। हम यहाँ पे कैप्चा कोड फिर से भर के प्रिंट कर लेंगे, या इसको सिलेक्ट करना होगा आपको। प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद से आपको इस प्रकार से देखिए आता है। यहाँ पे आपको प्रिंट रिसिप्ट करेंगे, या आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपको होम पे आ जाना है। पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आप जैसे होम पे क्लिक करेंगे, आपका इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ये वाला ऑप्शन मिलेगा, कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन। आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हमको स्लॉट बुक करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे। जब आपने लर्निंग लाइसेंस डाल के जब सबमिट किया तो वहां पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ, वही वाला एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, फ्रेश जो मिला अभी जस्ट आपने आवेदन किया, और डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैप्चा कोड भर के सबमिट करना। आपके मोबाइल पे भी एसएमएस गया होगा, जैसे आप डीएल के लिए अप्लाई करना शुरू किए तो उस समय आपको जरूर एक एसएमएस गया होगा। तो हम क्या करेंगे, जानकारी लिख के सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखे, कैप्चा कोड भर के आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन नंबर, ये सारा जानकारी आपका फिर से खुल के आ जाएगा। और फिर आप दिखेंगे तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो है तीसरा स्टेप कंप्लीट मिलेगा। अब हमको डीएल स्लॉट बुक करना है, तो हम इसको टिक करेंगे और यहाँ पे हमको जो है प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। हम प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलेगा, एक एप्लीकेशन नंबर और एक लर्निंग लाइसेंस नंबर। तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चुनाव करके आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, इनपुट देकर सबमिट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी यहाँ पे जो है इनपुट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड भर के सबमिट करूंगा तो भी हमारा जो है डीएल टेस्ट अपॉइंटमेंट के लिए स्लॉट बुकिंग करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है दोनों ऑप्शन शो होता है। लाइट मोटर व्हीकल का जो स्लॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और मोटरसाइकिल विद गियर का स्लॉट यहाँ पे बुकिंग करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट सीओवीज आपको चूज कर लेना है। तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाला चूज कर लिए हैं। उसके बाद से प्रोसेस टू बुक वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब हमको जो यहाँ पे बुकिंग के लिए जहां जहां मतलब जब जब खाली होगा वो यहाँ शो करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिए शो होता है ऊपर में। अब जो ग्रीन वाला है
वो स्लॉट अवेलेबल है। और जो यहाँ पे आपका जो है रेड से दिखाएगा वो समझिए आपका जो है नहीं अवेलेबल है। और जो ब्लू में दिखा रहा है कलर, जैसे मेरा 27-28 देखेंगे तो हॉलीडे है, और जो ग्रीन है वो सब क्या है, खाली है। तो मान लीजिए हमको बुक करना है 23 तारीख के डेट में, तो 23 को बुक हो सकता है, 24 में तो 24 को बुक हो सकता है, 25 को बुक हो सकता है। हम अपने अकॉर्डिंग मान लीजिए हम 24 चूज करते हैं, तो 24 हम जैसे चूज करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 24 में कौन कौन सा टाइमिंग पे खाली है स्लॉट और कितना LMB के लिए खाली है यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो हम यहाँ पे टाइमिंग 10 से 11 और एक 11 से 12 वाला है, तो दोनों में से कोई सा भी हम टाइमिंग क्या करेंगे, चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बुक स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, हम यहाँ पे आपको बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका स्लॉट जो है बुक हो जाएगा। ये देखिए बुक हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, आपको ईमेल के द्वारा भी आपको SMS मिल सकता है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड जो है बोल रहा है, मतलब आपको भेजा गया है रजिस्टर मोबाइल एंड ईमेल पे, उसको यहाँ पे लिखना है और उसके बाद से सबमिट करना है। आप दोबारा से चाहे तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन OTP एक चला गया होगा आपके ईमेल पे, सॉरी ये मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल पे, और वहां सबमिट करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से मेरा जो है स्लॉट बुक हो चुका है। यहाँ पे हम कंफर्म टू बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे, टाइमिंग के साथ यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे डेट के साथ इस पे क्लिक करेंगे, हमारा स्लॉट जो बुक हो जाएगा। स्लॉट बुक होने के बाद से इस प्रकार से शो होता है। यहाँ पे हम प्रिंट का बटन मिलता है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट आउट इसका निकाल लेंगे। प्रिंट निकालने के बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए होम का बटन मिलता है, होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। फिर से हमारा जो है लॉगिन पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब आपको फिर से बुक करना है बाइक वाला, तो अब फिर से यहाँ स्लॉट बुकिंग पे आएंगे। यहाँ देखिए DL टेस्ट स्लॉट बुकिंग का फिर से ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर या LL नंबर किसी के थ्रू भी हम यहाँ पे प्रोसेस करके फिर से जो है डैशबोर्ड पे जाएंगे, और फिर से स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करके जो है हम इस बार जो है बाइक वाला बुकिंग करेंगे। जैसे फ्रेंड्स हमने दोबारा से लॉगिन किया, देखिए फिर से हमारा जो है ये वाला अब डिसअपीयर हो गया। यहाँ पे हमारा जो है मोटरसाइकिल विद गियर वाला ऑप्शन जो यहाँ पे आपको टिक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, हम इसको टिक करेंगे, प्रोसेस टू बुक पे क्लिक करेंगे, फिर से हम जो है इसका लिए बुकिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर से शो हो रहा है, तो आप सेम डेट को चूज कर लीजिए, जिस डेट पे आपने LMB के लिए चूज किया, लाइट मोटर व्हीकल के लिए, उसी डेट पे मैं यहाँ पे फिर से जो क्या करूंगा, चूज कर लूंगा। टाइमिंग वही रखूंगा 11 से 12 जिसमें हमने यहाँ पे LMB के लिए बुकिंग किया था। फिर से बुक स्लॉट पे क्लिक करेंगे, हमारा इसके लिए भी अब बुकिंग हो जाएगा। फिर से एक OTP जाएगा, फिर से OTP को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, ये देखिए, और सबमिट करेंगे। OTP वेरीफाई करते हैं, देखिए इस प्रकार से फिर से आ जाएगा। फिर से यहाँ पे कंफर्म टू बुक स्लॉट बुक पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है 2 व्हीलर के लिए भी यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब हम इसका भी प्रिंट आउट निकाल लेंगे, और यहाँ पे अब हमको जो है क्या करना है, जाना है उस डेट पे अपना ड्राइविंग जो टेस्ट है उसके लिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आपको क्या क्या लेके जाना है, तो ये जितना स्लॉट आपने बुक किया उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। उसके बाद से आपने जो पेमेंट जमा किया उसका रिसिप्ट लेके जाना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, और लर्निंग लाइसेंस का भी आप फोटोकॉपी एक लेकर जाएंगे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करेंगे, आप पहुंचेंगे और अपना जो है ड्राइविंग टेस्ट देंगे। तो हमने फ्रेंड्स सभी स्टेप को कवर किया कि कैसे आपको जो है लर्निंग लाइसेंस के बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए अप्लाई करना है, मतलब एक लाइसेंस के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, पूरा मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको जो है बताया हुआ है। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो इसी प्रकार से आप जो है अप्लाई करेंगे, स्लॉट बुकिंग करेंगे, और जिस दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट है उस दिन आप जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, आधार कार्ड भी ले लेंगे अपना, मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स ही लेकर जाएंगे। ये नहीं कि कुछ छोड़ देंगे फिर वहां मांगेगा तो फिर बोलेंगे छूट गया, फिर घर जाइए, तो ये दिक्कत होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है इस प्रकार की वीडियो बनाने में, तो आपका एक ही लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और चैनल पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार का अपडेट आपको हमेशा जो है मिलता रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।